अवनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख 3 आधार थे: सामान्य और सैनिक प्रशासन, दूसरा न्याय प्रशासन और तीसरा था भू राजस्व प्रशासन। अब सामंत व्यवस्था का आधार क्या होता था? सामंत व्यवस्था का आधार था रक्त संबंध और कुलीय भावना, यानी उनका पारिवारिक संबंध और ब्लड रिलेशन पर आधारित था, और इसी आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। अब सामंत के प्रकार: एक सामंत होता था सामंत जागीरदार। भूस्वामी सामंत अधिकार जन्मजात होता था। ये जन्मजात आधारित होता था, जन्म से उसे अधिकार प्राप्त होता था। सामंत व्यवस्था का प्रारंभ: सामंत व्यवस्था का प्रारंभ गुप्त काल से हुआ था और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना से हुआ था। जागीर शब्द है जो प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार जय प्लस गीर का संयुक्त रूप है। जागीर का प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार अर्थ बताया है: राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकार होता था, यानी कि राज्य का एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाता था। मध्यकाल में सामंत व्यवस्था, मध्यकाल में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, वो भी मध्यकाल में हुई थी। अब कर व्यवस्था क्या थी? कर सामंत लेता था और राजा को प्रदान करता था। मध्यकाल से कर प्रारंभ, इससे पहले चाकरी की जाती थी, यानी कि मध्यकाल से टैक्स शुरू हुआ था, उससे पहले इसे चाकरी या सेवा कहा जाता था। कर व्यवस्था, अब इसमें एक होता था पट्टा रेख। राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में अनुमानित राजस्व, यानी कि पट्टा रेख क्या होता था? जब राजा सामंत को जागीर प्रदान करता था तो उस समय एक अनुमानित राजस्व होता था, उसे पट्टा रेख कहा जाता था। अब ये भरत रेख, भरत रेख पट्टे में उल्लिखित राजस्व होता था जो सामंत को जमा करना पड़ता था, उसे कहते थे भरत रेख। उस समय का प्रमुख टैक्स था एक, वो था उत्तराधिकारी शुल्क। मध्यकाल में मुगल मनसब से प्रभावित होकर सामंतों का सैनिक वो उनकी आय के अनुसार निर्धारित किया गया था, यानी मध्यकाल में मुगल मनसब आधारित उस प्रोसेस के अनुसार सामंतों का एक सैनिक और उसकी इनकम, उसके अनुसार उसका पद निर्धारित हुआ था। रेख, रेख क्या होता था? जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व, इसका उल्लेख जागीर के पट्टे में होता था, यानी कि जब राजा सामंत को एक पट्टा जारी करता था तो उस समय एक टैक्स होता था, उसे रेख कहा जाता था। दूसरा अर्थ सैनिक से भी लिया जाता है, और रेख के आधार पर ही अन्य शुल्क जैसे उत्तराधिकार शुल्क, सैनिक शुल्क, ये निर्धारित होते थे। रेख है जो न तो नियमित प्रतिवर्ष वसूल की जाती थी और न इसकी दर निश्चित थी, यानी कि इसकी दर और इसका टाइम कोई फिक्स नहीं था। उत्तराधिकारी शुल्क, सामंत जागीरदार की मृत्यु के बाद नए सामंत से वसूला जाने वाला कर, यानी उत्तराधिकारी शुल्क वो होता था जब सामंत की मृत्यु हो जाती थी और राजा को नया सामंत चुना जाता था राजा द्वारा, तब उस सामंत द्वारा राजा को प्रदान किया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क होता था। और उत्तराधिकारी शुल्क के अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामकरण थे। जोधपुर में 2 नामकरण थे, पहले पेशकशी और बाद में हुक्मनामा। इसको शॉर्टकट हम HP नाम से भी याद कर सकते हैं, यानी कि हुक्मनामा और P से पेशकशी। अब दूसरी प्रमुख रियासत मेवाड़ और जयपुर। मेवाड़ और जयपुर में इसे नजराना कहा जाता था। मेवाड़ और जयपुर में उत्तराधिकारी शुल्क को नजराना कहा जाता था। अन्य रियासतों में कैद खालसा, तलवार बंधई, इस नाम से भी जाना जाता था। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है, एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था वो थी जैसलमेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एकमात्र रियासत है राजस्थान की जहाँ पर कोई भी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, वो है जैसलमेर रियासत। नजराना कर। नजराना क्या होता था? राजा के बड़े पुत्र के प्रथम विवाह पर दिया जाता था, यानी कि नजराना कर राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था, उसकी प्रथम शादी पर नजराना कर दिया जाता। एक था न्योत कर, जो राजकुमारियों के विवाह पर लगता था। तीर्थ यात्रा कर, राजा के तीर्थ यात्रा जाने पर यह भी जनता से वसूला जाता था, जो सामंत वसूलते थे और सामंत आगे राजा को देते थे। सामंतों की सैनिक सेवा क्या थी? अब सामंतों की सैनिक सेवा दो टाइम की थी, एक तो शांति काल के समय, दूसरा युद्ध के समय। युद्ध के समय राजा सामंत को खास रुक्का भेजकर जमीयत सहित उपस्थित होने के लिए कहता था। खास रुक्का भेजा जाता था और अपनी सेना सहित युद्ध के समय सामंत राजा के पास जाता था। और शांति काल में क्या होता था कि वर्ष में एक बार होता था और निश्चित टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर राजा के समक्ष वो उपस्थित रहता था। और ये सब आधार क्या होता था इस सब का? इसका आधार होता था जागीर के पट्टे में रेख पर आधारित होता, जो हमने पहले देखा था ना रेख, वो उस पर आधारित होता था।